इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नारायण मूर्ति। उन्होंने एक बात कही जिस पर अब देश भर में बहस चल रही है, खासतौर सोशल मीडिया पर। नारायण मूर्ति का कहना है कि इंडिया का वर्क कल्चर बदलना चाहिए। यहाँ हफ्ते में अब लोगों को 70 घंटे काम करना चाहिए, तभी भारत की तरक्की होगी। हफ्ते में 70 घंटे काम करने का मतलब समझते हैं? मान लीजिए अगर आप 5 दिन वर्किंग हैं तो आपको दिन में 14 घंटे काम करना होगा। अगर आप 2 दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं, 1 दिन की छुट्टी लेते हैं, तो आपको 12 घंटे काम करना होगा। और यदि आप एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं और 7 दिन काम करते हैं तो आपको 10 घंटे फिर भी काम करना होगा। यानी कि एम्प्लॉयर का खून तो चूस ही लीजिए। ये सिर्फ वो समय है जो कि काम करने का है, इसके बाद आने जाने का समय अलग अलग है। यानी कि 12-12 घंटे, 14-14 घंटे एक कंपनी को देने हैं ताकि कंपनी की तरक्की हो। कंपनी की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। इसमें एम्प्लॉयज का क्या एम्प्लॉयज को इसका कुछ हिस्सा मिलेगा? अब इस पर लगातार मीम भी बनते जा रहे हैं। एक मीम में दिखाया गया है कि एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है और दूल्हा लैपटॉप पर बैठे हुए काम कर रहा है। क्या इन्फोसिस के मालिक यही चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉय की हालत ऐसी हो? क्योंकि नारायण मूर्ति की अगर बात माने तो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद ही 70 घंटे पूरे होंगे। और दिल्ली और जो बेंगलोर जैसे जो जगह है जहां के ट्रैफिक के तो क्या कहने, 1.5-2 घंटे इसके ट्रैफिक के भी जोड़ लीजिए तो इंसान के पास बचते हैं, एक नॉर्मल एम्प्लॉय के पास बचते हैं 10 घंटे। अब उस 10 घंटों में वो नहाएगा कब, खाएगा कब, अपने जो डेली के काम है वो कब करेगा और अपने परिवार को समय कब देगा? केवल उसे अपनी कंपनी और देश के बारे में सोचना है। आजकल की अगर आईटी कंपनी की बात की जाए तो ये चार्ट भी बहुत सामने आ रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक फ्रेशर जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी और एक कंपनी के सीईओ की सैलरी में कितना फर्क है। लगभग 2200 गुना का फर्क है। एक फ्रेशर को जहां आज से 20 साल पहले 3.5 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलती थी, 2023 में भी वो सैलरी सेम है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बहुत से लोग अपनी सैलरी स्लिप लगा रहे हैं, बहुत से लोग अपनी सैलरी दिखा रहे हैं। तो नारायण मूर्ति को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इस फ्रेशर्स को तो वो सुधार नहीं पा रहे हैं, काम करने के तरीके को तो वो बदल नहीं रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि वर्किंग आवर्स बढ़ने चाहिए। नारायण मूर्ति ने काम करने के घंटे बढ़ाने की बात की, लेकिन क्या काम के घंटे बढ़ने से सैलरी भी बढ़ेगी? ज्यादा काम करने से कंपनी का तो ज्यादा फायदा होगा, कंपनी की तो ग्रोथ होगी, लेकिन क्या इस ग्रोथ में कर्मचारी की भी हिस्सेदारी होगी? अब सैलरी बढ़ाने की बात करो तो आधी कंपनियों को साफ सूझ जाएगा। कहीं कहीं तो इस साल इंक्रीमेंट के लाले पड़ गए हैं, नौकरियां मार्केट में है नहीं, फ्रेशर्स को नौकरियां नहीं मिल रही। लेकिन भाई ज्यादा काम करना है क्योंकि राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। इसका जो सारा भार है वो आप और मेरे जैसे फ्रेशर्स के कंधों पर है। इसी पर एक जोक जो है वो बहुत चल रहा है। एक कंपनी का सीईओ एक लग्जरी कार लेकर ऑफिस के सामने आता है। लोग जो हैं कंपनीज के एम्प्लॉयज आकर बधाई देते हैं, पूछते हैं, तो जवाब में आप सुनिए सीईओ क्या कहता है। जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। सीईओ कहता है कि आप लोग ज्यादा मेहनत कीजिए, 70 घंटे हफ्ते में काम करें तो अगले साल में ऐसी एक और कार खरीद सकता हूं। ये तो एक जोक हुआ, लेकिन ये जो बात है वो जोक की नहीं है। आजकल हेल्थ को लेकर भी कितने इशू आ रहे हैं। लोगों के पास एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग, इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। अब दिन में 14-14 घंटे काम करेंगे तो सोचिए आगे क्या होगा। 20 से 30 साल की उम्र के युवाओं को आजकल हार्ट अटैक आ रहा है। हमारे आमने सामने ही हम देख रहे हैं, नाचते गाते वीडियोज आ रहे हैं जिसमें हार्ट अटैक आ रहे हैं और उनकी वहीं पर मृत्यु हो रही है। ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क कल्चर को बैलेंस करने की बात होनी चाहिए या 12 घंटे 14 घंटे को काम करने पर फोकस होना चाहिए? हेल्थ पर इससे क्या असर पड़ेगा, ये किसका सोचना है, ये कौन सोचेगा? कुल मिलाकर मेरी समझ में तो ये असंभव है। एक इंसान है हम, कोई रोबोट तो नहीं। वैसे भी काम करने के जितने घंटे हैं उससे ज्यादा अगर हम काम करते हैं तो काम कहीं ना कहीं उबाऊ होता है, उसमें एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट कम होता है, और जब इंटरेस्ट कम होगा तो वो कैसे क्वालिटी काम आएगा? वैसे भी किसने कह दिया कि ज्यादा घंटे काम करने से जो है काम प्रोडक्टिव होगा? भारत पे के अश्विनी ग्रोवर कहते हैं कि नारायण मूर्ति को ये बयान लोगों के पसंद नहीं आया होगा क्योंकि ऑफिस में काम करने के नतीजों के जो घंटे हैं उन्हें मापा जाता है। ओला के सीईओ जो हैं भविष्य अग्रवाल नारायण मूर्ति के बयान से सहमत हैं। जिंदल साहब ग्रुप के चेयरमैन सज्जाद जिंदल भी नारायण मूर्ति से सहमत दिखाई देते हैं और कहते हैं कि 2047 तक भारत को
आर्थिक महाशक्ति बनाना है, जिसके लिए हमें काम करना होगा। यानी कि 5 डे वर्किंग कल्चर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण देने लग जाते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री तो जो है 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री से आम इंसान की आप कंपेयर करेंगे, सोचिए कि क्या प्रधानमंत्री और मेरे बीच की जो स्थितियां हैं वो सामान्य हैं? क्या प्रधानमंत्री को भी जो डेली मैं झेलती हूँ, सहती हूँ, वो झेलना पड़ता है? क्या उन्हें भी अपने ऑफिस के लिए उतना ही ट्रैवल करना पड़ता है जितना आम इंसान को करना पड़ता है, आम एम्प्लॉय को करना पड़ता है? क्या प्रधानमंत्री के सामने भी सेम वो चैलेंजेस होते हैं, अपने सीनियर्स के, अपने बॉसेस के वही लिमिट्स होती हैं? नहीं। तो फिर ऐसे में प्रधानमंत्री का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री के सामने तो ये टेंशन नहीं है कि महीने का घर कैसे चुकाना है, राशन कैसे लेकर आना है, बच्चों की फीस देनी है। तो ये जो हजारों टेंशन है वो एक आम आदमी पे, लेकिन आम आदमी को ही 70 घंटे भी काम करना है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बिना सोचे समझे बात रख देने से कहीं ना कहीं उसका मजाक ही बनेगा और नारायण मूर्ति ट्रोल ही होंगे। नारायण मूर्ति ये भूल गए हैं कि अब भी भारत में कई ऐसे सेक्टर हैं जहां के कर्मचारी पहले से ही 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी सेक्टर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर किताबें नहीं बनती हैं कि कौन एम्प्लॉय कितने घंटे काम कर रहा है। और अब आप भारत के हर एम्प्लॉय से यही कह रहे हैं, भाई स्ट्रेस में जियो, वर्किंग कंडीशंस में कोई सुधार नहीं हो सकता, कंपनी सैलरीज नहीं बढ़ा सकती है, कंपनी जो है वर्किंग स्टैंडर्ड्स को नहीं बढ़ा सकती है, कंपनी केवल बढ़ा सकती है तो 70 घंटे यानी कि वर्किंग आवर्स को। अपनी वर्किंग कंडीशन पर बात नहीं करनी है, सैलरी पर बात नहीं करनी है, सिक्योरिटी पर बात नहीं करनी है। अगर हम ज्यादा काम करने की बात कहेंगे तो हम कामचोर हो जाते हैं। और आप दुनिया में ज्यादातर सर्वे उठाकर देख लीजिए, भारत से ज्यादा जो काम करने वाले लोग हैं, जो हार्डवर्किंग लोग हैं, आपको वो कहीं नहीं मिलेंगे। ज्यादा घंटे भारत से काम करने वाले लोग भी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। फिर भी नारायण मूर्ति जैसे दिग्गज इंसान, उद्योगपति जो हैं, उन्होंने ऐसे ही बात कही है, तो वो कोई बात हवा में तो नहीं कही होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे काम करें, यानी कि एक रोबोट की तरह काम करें। जैसे रोबोट को तो कोई घंटों का हिसाब नहीं होता, उसकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए और वो उतने ही घंटे काम कर सकता है। तो चलिए रोबोट बनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब हमें 70 घंटे काम करना है। अपने बयान पर अब नारायण मूर्ति तर्क दे रहे हैं कि देश को चीन से आगे ले जाने के लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, काम के घंटे बदलने होंगे और हफ्ते में अब 70 घंटे काम करना होगा। उनके इस बयान की इसलिए भी आलोचना हो रही है क्योंकि कोविड के बाद देश में 4 डेज अ वीक पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ नारायण मूर्ति युवाओं से अब हफ्ते में 70 घंटे काम करने का ज्ञान दे रहे हैं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए नारायण मूर्ति जापान और जर्मनी का उदाहरण दे रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान और जर्मनी के युवाओं ने ऐसे ही काम करा और अपने देश को मजबूत किया। लेकिन नारायण मूर्ति ये बताना भूल गए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोनों ही देश बुरी तरह तबाह हो गए थे और ऐसा करना उनकी मजबूरी थी, कोई ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन अब वहां भी 4 डेज अ वीक जैसा पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है।